शनिवार की सुबह और कल आपने नोटिस करा होगा हफ्ते की बहुत बढ़िया शुरुआत होती हुई नजर आई। तो फिंगर्स क्रॉस आज का ट्रेडिंग सेशन भी बढ़िया रहे, मोमेंटम इंटैक्ट रहे, शुभ रहे, मंगल रहे। कल का सेशन आप लोगों की स्क्रीन पर वो शुरुआती डिप से बढ़िया रिकवरी भारतीय बाजार में बनती हुई नजर आई। इनफैक्ट नियर डेज हाइज इंडियन इक्विटी मार्केट्स बंद होते हुए नजर आए, कंफर्टेबली 18,000 के स्तरों के ऊपर। और बावजूद इसके कि निफ्टी बैंक में अंडर परफॉर्मेंस था, 1/3% के दबाव के साथ इवेंचुअली दिन के लोज से रिकवरी जरूर आई थी, फाइनली 1/3% के दबाव के साथ क्लोज हुआ। तो फिर ऐसा कौन से पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ थे? दरअसल वो कंट्रीब्यूशन प्लेट निफ्टी के आपकी स्क्रीन पे आनी चाहिए। वो एचडीएफसी ट्विंस, वो बजाज ट्विंस, वो इन्फोसिस, इस तरह के स्टॉक्स थे, कोटक बैंक को जोड़ लीजिए, इन सब ने दरअसल कंट्रीब्यूशन करा, इन सब ने मजबूती दिखाई और इसीलिए आपने देखा निफ्टी दिन के हाईस पे जाके क्लोज होता हुआ नजर आया। लेकिन आज के संकेत क्विकली स्क्रीन पर आएंगे। हफ्ते की यूएस में शुरुआत भी बेहतर नोट पे हुई, फ्लैट कह लीजिए, स्लाइटली इन ग्रीन कह लीजिए, हल्की मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। रिकॉर्ड लेवल्स पे यूएस के मार्केट्स कंटिन्यू करते हुए नजर आए। और कल वो जो हम लोग चर्चा कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो बड़ी स्पेंडिंग होने वाली है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स जो थे वो कल लाइमलाइट हॉग करते हुए नजर आए यूएस के ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन आज सुबह की तस्वीर थोड़ी पलट है फ्यूचर्स की। तो तब और आप एक बार स्क्रीन पर लेकर आइएगा। हम डाइजेस्ट जो करके गए थे, यूएस के मार्केट्स कुछ उससे बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आए। 60-70 पॉइंट की तेजी डाइजेस्ट करी थी हमने। ये डाउ फ्यूचर्स आ गया है, एक्चुअल डाउ का दिखाइए। चलिए ठीक है, हम 68 पॉइंट्स की तेजी डाइजेस्ट करके 70 पॉइंट की तेजी डाइजेस्ट करके गए थे। 104 पॉइंट दरअसल एक्चुअल सेशन में तेजी हुई। तो उम्मीद से बेहतर ट्रैक्शन था, ये उम्मीद से नहीं, जो डाइजेस्ट किया था उससे बेहतर। लेकिन आज सुबह की तस्वीर वो आपके सामने, वो असल में वो अब में डाउ फ्यूचर्स आ रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि आज लेकिन यूएस में 80-90 पॉइंट के दबाव के साथ शायद डाउ में कामकाज हो। लाइकवाइज नैस्डैक की भी सिमिलर तस्वीर है। तो जो डाइजेस्ट करके गए थे, मोटा मोटी दरअसल उसी तरह का सेशन पैन आउट होता हुआ नजर आया है, अगर मैं फ्यूचर्स भी ऐड कर दूं। बाकी के वेरिएबल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। अच्छी बात यह है कि सोना धीरे धीरे और इंचअप हो रहा है, बहुत लंबे अरसे बाद $1800 के ऊपर कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। कल वैसे जुमानी साहब, संजय जुमानी न्यूमरोलॉजिस्ट से बात हुई थी, शायद सोने का समय वापस आना चाहिए इस नए संवत में। खैर ये सब बातें अलग। एशियाई पैक आपकी स्क्रीन पर आएगा। एसजीएक्स निफ्टी दिखाइएगा। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है कि भारतीय बाजारों की एक फ्लैटिश नोट पर, जैसे क्यूज थे वैसे ही ओपनिंग होने के इंडिकेशंस आते हुए। ऐसे में ग्लोबली मूड मॉल है कैसा, नीरज जी बगल में बैठे हैं, बताएंगे। वीरू समझाएंगे कैसे फिर आज के सेशन में हम लोगों को स्ट्रैटेजाइज करना है। इस पर होगी डिटेल में चर्चा, लेकिन पहले जरा मूड माहौल समझ लिया जाए। मूड माहौल से पहले ये 12 से 18 वालों के लिए जायका ऑफ डी, वो इनकी जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी थी उसने तो 5 साल ऊपर वाले बच्चों के लिए हाँ बोल दिया था। फाइनल मुहर नहीं लगी ना अभी तक डीजीसीआई की, अभी फाइनल मुहर नहीं लगी। तो अभी सिर्फ 12 वालों के, 12 से प्लस वालों के, 12 से 18 के लिए ये अप्रूव होगी, तो बहुत अच्छी खबर है ये। तो स्कूल जो बच्चे जा रहे हैं ना, उनके लिए बड़ा फायदा होगा। मेरे बच्चे इस ब्रैकेट में आ नहीं रहे हैं, आ जाएंगे, डोंट वरी। अच्छा, ग्लोबली मूड कैसा है? ग्लोबली मूड कैसा है, अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखो, हम लोग जो भी न्यूज़ रूम में बात कर रहे थे कि फेड ये कह रहा है कि रिस्की एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं, बिटकॉइन एक बिगर थ्रेट है एंड थ्रेट इज ग्रोइंग, और उसी दिन क्रिप्टो करेंसीज में बिटकॉइन ने लाइफ हाई मनाया। और इसके आगे कुछ कहने की सेंसिबल बात रह नहीं जाती। फेड कह रहा है क्रिप्टो करेंसी इज अ थ्रेट। हाँ, वो कह रहा है कि जितने भी स्टेबल कॉइन क्रिप्टो करेंसीज ये एक थ्रेट है और ग्रो कर रहे हैं, ये रिस्की एसेट्स हैं। और उसी दिन बिटकॉइन लाइफ हाई बना रहा है 67,000 का। तो ये अपने आप में एक अलग कहानी है, इसको अपनी तरह से लोग इंटरप्रेट करें। दूसरी तरफ गोल्ड $1826 पे पहुंच गया है। तो वो जो बाइनल रिपोर्ट है उसमें बहुत सारी बातें कही गई कि एसेट और इन्फ्लेशन सब क्या है, लेकिन कल मार्केट ने फिर वहाँ पे हाइज बनाए। तीनों इंडाइसेस थोड़ा थोड़ा बढ़े और फिर से एक नए हाइज की तरफ गए। कल का ऑप्टिमिज्म क्या था कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो रही है, $1 ट्रिलियन की खर्चे होंगे, तमाम जगहों पे रोजगार बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे। तो पैसे का भी जो टैप खुला हुआ है ना, उस पर बंद तो हुआ नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे हैं या उनको वे करते तो आपको लगता है कि आगे जाते हुए ये इन्फ्लेशन इसमें एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक रिकवरी अगर बहुत तेज़ी से हो रही है तो इन्फ्लेशन अपने आप कम हो जाएगा।
तो मार्केट उस बात को ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, इसीलिए बहुत सारी उन चीज़ों को इग्नोर करते हुए मार्केट वहाँ का क्या पूरी दुनिया का राइज करता जा रहा है। इसीलिए कल यूएस में फिर से रिकॉर्ड पे जाके बंद हुआ है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये बात बताना जरूरी है क्योंकि बाइनल रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। एशिया में आप देखिए ग्रीन ओपनिंग हुई है, चूंकि सॉफ्ट बैंक ने बाईबैक अनाउंस किया, इसलिए निक्केई वगैरह में ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन मार्केट फिर से उसी जगह पे पहुंच रहा है जहाँ पे एक बड़ी तेज़ी की तैयारी वो कर रहा है। कितने दिन तक करेगा, कितना डिस्काउंट कर रहा है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। बट वर्ड ऑफ कॉशन, चूंकि खुद फेड कह रहा है तो मैं क्या करूँ। और फेड वैसे ये भी कह रहा था कि चाइना का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो दिक्कत कर सकता है। उसी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि एवरग्रांडे, अच्छा एवरग्रांडे हमको पता है ना, एवरग्रांडे वो चाइना का रियल एस्टेट मेजर। हाँ, उसके अलावा 3-4 और वहाँ ही काम चल रहा पैरेलल। 3-4 और रियल एस्टेट कंपनी डिफॉल्ट करें डेली बेसिस पे। तो उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वो अगर ठीक नहीं हुआ तो उसका इफेक्ट अमेरिका तक आएगा। ये उसी रिपोर्ट में कहा गया है। तो ठीक है, तो ये इंटरवोवन वर्ल्ड है वैसे भी। हाँ, लेकिन कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। हाँ, अभी तो वैसे कोई सोच ही नहीं रहा ये सब चीजें, लेकिन ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको नजर रखनी होगी। ये सब रिस्क्स हैं, इनहेरेंट रिस्क हैं जो हम सबको हमेशा गॉज करते रहना है। लेकिन अब मार्केट को कैसे अप्रोच करा जाए। पिछले हफ्ते एफआईआईज जब बाजार अच्छा कर रहा था मुहूर्त वाले वीक में, तो एफआईआईज नेट सेलर ही निकल के आए थे और कल की ट्रेडिंग सेशन में भी उन्होंने 800-900 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग कैश मार्केट में करी। पर ये फिर रिकवरी कैसे आई। कल हमारे वो करण अर्जुन देसी वाले वो चमकते हुए नजर आए। डीआईएस ने कल 1900 करोड़ रुपए की बाइंग करी, तो नेट इंस्टीट्यूशनल फ्लोज बहुत स्ट्रांग थे, इसीलिए शायद लो लेवल से एक बढ़िया रिकवरी इंडियन इक्विटी मार्केट्स में बनी। लेकिन डेटा अब क्या कह रहा है, वायदा बाजार में कैसी पोजिशनिंग है, मंगलवार के सेशन को अप्रोच कैसे करना है जब एसजीएक्स निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशंस दे रहा है, वीरू से समझ लेते हैं। वीरू, गुड मॉर्निंग, क्या करना है? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, जो आपने करण अर्जुन की बात छेड़ी और नेट अगर आप देखें करीब 1000 करोड़ रुपए का कैश बाजार में था, वो अच्छी बात थी। डीआईएस अगर आप देखें बायर थे। एक और चीज़ अच्छी आशीष के एफआईएस के डेरिवेटिव के स्टेट्स, स्पेशली अगर आप इंडेक्स ट्रेड करते हैं, इंडेक्स के प्रोस्पेक्टिव से थोड़े से अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सब्सटेंशियल शॉर्ट्स को कवर किया, लॉन्ग इनिशिएट किए 14,000 कॉन्ट्रैक्ट और करीब 2322 करोड़ रुपए का उन्होंने इंडेक्स कल बाय किया है। दैट्स गुड। एक और चीज़ आशीष, कल 1,26,000 कॉल लॉन्ग करी है। कभी भी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में एफआईएस की बहुत बड़ी तब्दीली आती है, उससे पहले ऐसे कुछ अगर आप देखें हिंट्स मिलते